ये संसार प्रवृत्ति, इंद्रिय भोग वृत्ति, संसार आसक्ति, बहिर्मुखता, ये अनादि सिद्ध है। अनादि काल से, कब से इसका कोई ठिकाना नहीं। जीव मायाबद्ध होकर के, अपना स्वरूप विस्मृत होकर के संसार चक्र में घूम रहा है। उसने संसार को मान लिया, स्वीकृति दे दिया। संसार उसको फंसाया नहीं, वो खुद संसार को स्वीकार कर लिया। वो तो चेतन है, उसको कैसे फंसाएगा? वो तो भगवत अंश है। लेकिन जीव ने उसको स्वीकार कर लिया। ये स्वीकृति, इसको हटाना है। एक तरफ है भगवान, एक तरफ है संसार, और हमारे अनादि बहिर्मुखता दोष, इसको ही हम सत्य मान लिए हैं। संसार सत्य है, दृश्यमान जगतिक पदार्थ सत्य है, ये शरीर ये सत्य है। ये जान ली जो सत्य है उसको तो हमने मिथ्या मान लिया, एक काल्पनिक मान लिया। भगवान का चिंतन करो, भगवान को अपना लो। ऐसे जैसे बहुत दूर के पदार्थ है, हमसे कभी संबंध था नहीं, उनसे संबंध जोड़ लो। तो वास्तव में ऐसा थोड़ी है, वो तो नित्य संबंध। ये वैमुख्य दोष, हमारे जो ये भूल हो गया है अनादिकाल से, ये भूल को मिटाना है कैसे भी हो। ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध, अविच्छिन्न संबंध, अखंड संबंध था, है, रहेगा। हम माने या ना माने, हम अगर मानते नहीं, भगवान को मानते नहीं, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भगवान से हमारा जो संबंध है ना, इसका थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम नहीं मानते हो, तुम अपने आप को वंचित कर रहे हो, तुम अंधकार में जा रहे हो, अंधकार की तरफ। बस स्वीकार कर लो, मान लो, स्वीकृति। भजन बड़ी बात नहीं है, भजन करना है, एक नियम का बंधन, ये करना है, वो करना है, सब किया। लेकिन ये स्वीकृति जो है, इस संसार के लिए स्वीकृति, ये करना है, वो करना है, स्त्री पुत्रों परिवार, इनके लिए ही हमको सब कुछ करना है। हमारी स्वीकृति, हमारी मान्यता, हमारी इच्छा, हमारी चेष्टा, सब कुछ संसार के लिए चिंता की विषय है। न ये वृत्ति को हटाना है। तो संसार ये था नहीं, ये रहेगा नहीं, सरल सहज हो जाएगा तुम्हारा। भगवत समुख को प्राप्त करके तुम बहुत जल्दी संसार से निवृत्त हो सकते हो भगवत कृपा से। तुम्हारे वृत्ति को बदलो, स्वीकृति हटा लो, जो वास्तविक ये सत्य नहीं है। हमसे संसार का कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। अब बात आया जो भूल भ्रांतियां हमसे हो जाती है। हम जानते हैं जो हमको ये कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी विवशता आकर के हमको वॉल्यूम मैक्सिमम एक विवशता के वशीभूत होकर के उस विषय को स्वीकार कर लेते हैं। चाहे पीछे हम रोते हैं, अरे हमने बहुत भूल किया, लेकिन ये भूल होता है और होगा नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं। जब तक तुम भगवत सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तब तक जा करके इससे मुक्त होना संभव नहीं है। क्या होता है, भजन करते करते, भगवत अनुशीलन करते करते, जब तुम्हारा मुंह, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी चेष्टा भगवान की तरफ होता है, करते भगवत अनुशीलन करते करते, जब तुम्हारा मुंह, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी चेष्टा भगवान की तरफ होता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे भीतर के जो अवगुण है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है भगवत सामुख हो। और जब भगवत बहिर्मुखता दोष के कारण संसार की तरफ झुकाव हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे भीतर सब अवगुण जो है
माया जनित जो दोष है ये आकर तुमको घेर लेता है, तुमको ढाक लेता है। ये उपाय है हमारे, ये वृत्ति को हटाना है, भगवत उन्मुखी करना है। कृष्ण सूर्य समो माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम प्रकाशमान, उनकी तरफ मुंह मोड़ लो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे समस्त वृत्ति धीरे धीरे भगवत कृपा से दैवीत जैसा गुणमय मम माया दुरत्तया ममे भाजे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती ते। माया पार लगाना जीव की सामर्थ्य है नहीं, इतना शक्ति जीव में है नहीं। अगर इतना शक्ति जीव में होता ना तो ना जाने कब कितना पहले संसार सागर से पार होकर भगवत सान्निध्य प्राप्त करके परम शांतिवत प्राप्त करके मुक्त हो जाता है नहीं। जब भगवत शरणागत होते हैं तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा से फिर जाके वो संसार माया बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो हमारे वृत्ति का जो ये परिवर्तन करनी है, अरे अनादिकाल का स्वभाव है, छोड़ने से ही छोड़ता नहीं है। हम जानते हैं भूल है, सभी कौन नहीं जानता है ये करना ठीक नहीं, ये करना ठीक नहीं। यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है जो जानता नहीं है हमारे भगवत अनुशीलन में, भगवत साधना में क्या क्या बाधक है, सब जानता, पूरा ज्ञान है, लेकिन ना एक विवशता उसको स्वीकार कर लेता है। वो जानता है ये भूल है, ये भूल है, ये भूल है। तो ये अनुशीलन करते करते धीरे 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 भगवत कृपा से निवृत्त होता है। अर्जुन खुद प्रश्न किए हैं, जो अतगन प्रयुक्त हम पापं चरति पुरुषो अनिच्छन्न विवाष्णेय बलादिव नियोजितो। ये प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं भगवान की शाखा, भगवान के शाखा अवतार कोटि के पुरुष। जब विराट पुरुष के पास अर्जुन और कृष्ण दोनों गए हैं तो विराट पुरुष कह रहे हैं तुम हमारे अंश हो। साधारण थोड़ी है अर्जुन, ये साधारण जीव कोटि के थोड़ी है, पार्षद कोटि है। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, हम देखते हैं हे कृष्ण तुम तो कह रहे हो मन को निवृत्त करो, विषय से मन को हटाओ, हैं? लेकिन हम देखते हैं एक अदृश्य शक्ति प्रयुक्त हमको धक्का मार करके बलपूर्वक हमको पाप कर्म करने में हमको मजबूर कर देता है। पापम चरति पुरुषो अनिच्छन्नपि, मेरी कोई इच्छा नहीं, अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं, बलादि नियोजित, बलपूर्वक धक्का मार करके, कोई माने हमारा कोई इच्छा, हमारी कोई चेष्टा, हमारे कोई पुरुषाकार उस समय के लिए काम नहीं करता। पीछे तुम रोते रहो, कुछ करो, फिर संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो, और ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता है। वो कुछ समय के लिए, फिर मौका आने पर, समय आने पर फिर भूल जाओगे। बोले कब तक चलेगा? चलेगा धीरे 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 भगवत अनुशीलन करते करते जितना तुम्हारे मनोवृत्ति, इंद्रिय वृत्ति भगवत उन्मुखी होता जाएगा और विषय से मन ऑटोमेटिक तुम्हारा हटता जाएगा। और ये ऐसा नहीं जान करके जो हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं जो अब हम जान गए हैं अब तो भूल हम करेंगे नहीं, क्यों? हम जान गए हैं। बोले उसमें कुछ होगा नहीं। वो अनादिकाल का संस्कार खींचता है, संस्कार उसको खींचता है, आजा 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 आजा। ये संस्कार है। जैसे मान लो एक डिब्बा में हमने बहुत सालों तक हींग रखा, हींग है ना। अब हम सोचे हैं डिब्बा को हम दूसरा काम में लगाएंगे, हींग को दूसरा उस कागज में या ठोंगा में रख देंगे, डिब्बा बढ़िया डिब्बा, इसमें और कोई वस्तु रखेंगे। तो उसको तुमने साबुन उबुन से खूब बढ़िया करके धोया, धो के सुखाया, नाक के बाद ये तो हींग का गंध आता है। भाई गंध क्यों आ रहा? उसमें तो हींग है नहीं, गंध क्यों आ रहा? वो तो बहुत दिन तक रहने के कारण वो उसमें एकदम उन परमाणु में एकदम घुस गया, गंध है नहीं लेकिन गंध आता है। ऐसा ही साधक में कभी कभी
देखने में आता है जैसे हमारे अंदर प्रवृत्ति है नहीं, लेकिन कभी कभी बू आ जाता है। ये अनादिकाल का संस्कार है, ये धीरे धीरे जाएगा। हमारे अंदर कषाय है, कषाय माने हमारे भगवत उपासना जो करते हैं, भजन में प्रवृत्त होने के लिए हमने जो कोशिश करते हैं, इंद्रिय निग्रह आदि साधन, भजन, ध्यान धारणा, उपासना आदि जो बहुत कठिनाई के साथ चेष्टा करके हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, उसको ना खा जाता है कषाय। कषाय माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब कषाय है। एक ही वृत्ति तुम्हारे बुद्धि वृत्ति को हरण करने में समर्थ है, काम। एक ही वृत्ति तुम्हारा बुद्धि को चौपाट करने में समर्थ है, क्रोध। पलक में क्रोध आ गया, बड़े बड़े भजन नंदी का बड़े बड़े अनर्थ आकर के घेर लेता है, बड़ा भयंकर अपराध कर बैठता है, जीवन चौपाट हो जाता है। हमने देखा है बहुत अच्छा भजन नंदी सामान्य क्रोध के कारण कैसे भयंकर अपराध करके सब भजन साधन चौपाट हो जाता है। लोभ, लालसा, मोह, मिथ्या वस्तु में चित्त वृत्ति का आसक्ति, जानते हैं ये भूल, ये हमसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी आसक्त, भूल नहीं पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, उनका सान्निध्य, उनका संपर्क, उनका स्नेह ममता, ये हम भूल नहीं पाते हैं। जानते हैं वास्तव में इससे हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, ये तो आगंतुक है, लेकिन कोई बुद्धि विवेक का काम नहीं करता है। मद, घमंड, मात्सर्य, परस्त्री का तरता, तो ये जो कषाय है ना, ये हमारे भजन को करते हैं, चेष्टा करते हैं, लेकिन खा जाता है। एक कषाय है 4 प्रकार। एक है जागृत कषाय। जागृत कषाय पहली स्थिति में जब साधन शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं, साधक थोड़ा थोड़ा भजन करना प्रारंभ किए हैं, लेकिन क्या होता है, छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी घटना के कारण, छोटी छोटी ऐसे विरुद्ध परिस्थिति आने से जाग जाता है, काम, क्रोध, लोभ जाग जाता है। इसको कहते हैं जागृत कषाय। हम चेष्टा करके भी ये कषाय को हम निवृत्त करना हमारे द्वारा संभव नहीं होता है। हम क्रोध नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा किए हैं, हम प्रवृत्ति के दास नहीं बनेंगे, हमारे अंदर हमारे इंद्रिय लालसा हम आने नहीं देंगे। सभी चेष्टा करते हैं, साधक मात्र चेष्टा करते हैं, लेकिन समय आने पर भूल जाते हैं। ऐसा कोई घटना हो गया, बस हमारे इंद्रिय वृत्ति, मनोवृत्ति जो भी है, ये सब संयम करने में हम असमर्थ हो जाते हैं, विवशता के कारण भूल कर बैठते हैं, अनर्थ हो जाता है, भजन से हम हट जाते हैं, भजन चौपट हो जाता है। इसको कहते हैं जागृत कषाय। फिर साधन भजन करते करते, ठोकर खाते खाते, मन के ऊपर संयम लाने के लिए चेष्टा करते करते, धीरे धीरे कुछ हद तक उसके ऊपर संयमन करने का उसका शक्ति आ जाती है भगवत कृपा से। अब भगवान में मन लगना शुरू हो गया, भगवत भजन में हमारे तत्परता, हमारे आग्रह, चेष्टा अब शुरू हो गया है। अब भजन हम स्वाभाविक रूप से करते हैं। उस स्थिति में ये जो कषाय है, काम, क्रोध, लोभ आदि, ये सुप्त कषाय, जैसे सो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि जगेगा नहीं। ज्यादा समय विषय संपर्क में रहने से, कोई ऐसे घटना होने से जग जा सकता है। तुम जो प्रतिज्ञा करते हो, हम क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, हम इंद्रियों वृत्ति जो है इसको हम शांत रखेंगे, लेकिन ना, कोई गारंटी नहीं, वो जग जाएगा। इसलिए सान्निध्य से दूर रहो, संपर्क से दूर रहो, महत सान्निध्य में रहो, एकांत में रहो, भगवत अनुशीलन में रहो, खान पियन आदि संग दोष वर्जित हो करके भजन में तत्पर रहो, तो धीरे धीरे बच जाओगे। लेकिन जहाँ संपर्क हो जाता है, जहाँ वहाँ सांसारिक संपर्क अधिक हो जाता है, तो जाकर के ये जग जाता है। इसको कहते हैं सुप्त कषाय। जग सकता है, भूल हो सकता है, तुम निश्चिंत नहीं रहना जो हमसे अब भूल नहीं होगा, अब हम बहुत संयमित हैं, आप तो प्रभु के बहुत कृपा अनुभव कर रहे हैं, अब हम चेष्टा करके बस अब हम इससे निवृत्त हो जाएंगे, अब ऐसा भूल होने नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं। यह है सुप्त कषाय। फिर और साधन भजन करके और परिपक्व दशा में पहुंच गए हैं, मान लो रुचि दशा, आसक्ति दशा में पहुंच गए हैं। उस स्थिति में ये कषाय रहता है मूर्छित कषाय।
मूर्छित माने जैसे सो गया है कोई ना, धक्का मारने से जग जाएगा। और मूर्छित माने कोई अचेत हो गया, और धक्का मारने से भी जगता नहीं है, मूर्छित हो गया। तो उस स्थिति में हमारे अंदर जो कषाय रहता है वो मूर्छित कषाय जैसे जगता नहीं है, देखने में आता है जैसे हमारे अंदर काम क्रोध लोभ है ही नहीं, जैसे हम निरापद भूमि में पहुंच गए हैं, प्रभु के बहुत कृपा अनुभव कर रहे हैं, अब हमारा चिंता नहीं है। अब प्रकृति के संपर्क में जाने से भी हमारे भाव के कोई परिवर्तन होता नहीं है। अब तो हम ठीक है, अच्छा है, ठीक है, अब चिंता की कोई कारण नहीं है। लेकिन ना, मूर्छित कषाय, उसमें माथे में पानी दो, धक्का मारो, मूर्छा है, फिर जाकर के बहुत समय पीछे हाँ करके वो जाग जाएगा, है ना। ऐसा ही कभी कभी ज्यादा संग दोष के कारण, ज्यादा बहिर्मुखता दोष के कारण, ज्यादा विषय संग के कारण रहने के कारण वो जग सकता है। इसको कहते हैं मूर्छित कषाय। ये और उच्च स्थिति में जाकर के ऐसा होता है, ऐसा नहीं साधारण स्थिति में मूर्छित कषाय नहीं होता है। उसके बाद प्रेम पर्याय में जाकर के होता है निर्धुत कषाय, माने कषाय समाप्त, बस आप प्रेम प्राप्ति बस नजदीक आ गया है, आप कोई भय नहीं है। ऐसे कषाय हमारे भीतर विद्यमान है। हर समय सचेत रहना चाहिए, सावधान होकर रहना चाहिए, साधु संग में रहना चाहिए, महत्पुरुष के सानिध्य में रहना चाहिए, संग दोष, अन्न दोष, भूमि दोष वर्जित होकर के साधन भजन में तत्पर रहना चाहिए। तो जाकर के उस स्थिति में तुम पहुंच सकते हो जहां जाकर के प्रेम प्रकाश हो जाते हैं। उस प्रेम का लक्षण क्या है? अभी तो हमको भजन करने के लिए मन को लगाने का कोशिश करना पड़ता है, इधर उधर घूमते हैं, जाते हैं, मन तो लगता नहीं है, फिर आश्रम में बैठ करके मन को लगाने का कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग, हमारी जो स्थिति है बहुत नीची स्थिति है। लेकिन उस स्थिति में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। मद्गुण श्रुतिमात्र न मयि सर्व गुहाशय मनोरगति रविच्छिन्ना जथा गंगा सहम बुधौ लक्षणं भक्ति जोगस्य निर्गुणस्य उदाहरितम अहोहित की अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तम। ये है। शरीर ज्यादा दिन टिकता नहीं ना जब प्रेम करते। यह है निर्गुणा भक्ति, जहां जाके साधक निश्चिंत हो जाता है। एक स्वाभाविक उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में भगवत चिंतन कभी तोइलो धारावात पलक के लिए छूटता नहीं है।